हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे हम भारत में योजना की आयोजन की, आर्थिक आयोजनों की, जिसमें फिफ्थ ईयर प्लान तक देख लिया था हमने, या रोलिंग प्लान तक भी बात कर ली थी। आज उसके आगे बात करेंगे सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की, 1980 से लेकर 1985 तक, 1980 से लेकर 1985 तक, जब इंदिरा गांधी क्या है दोबारा सत्ता में जीत कर आती हैं जनता पार्टी को हराने के बाद, रोलिंग प्लान समाप्त करके क्या करते हैं, फिर से 5 ईयर प्लान शुरू करती हैं। तो सिक्स 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन है क्या, 80 से 85। ओके, गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया इस सिक्स 5 ईयर प्लान में। हालांकि 5वीं 5 ईयर प्लान में गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी, गरीबी हटाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा विशेष जोर कब दिया गया, सिक्स 5 ईयर प्लान में, गरीबी उन्मूलन में। और बात की गई रोजगार में वृद्धि की। ठीक है, प्राथमिकता दी गई कि लोगों के रोजगार में क्या है, वृद्धि की जाएगी। हालांकि ये पंचवर्षीय योजना सफल योजना थी, क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया था 5.2 का विकास दर, 5.2 का कितने की प्राप्ति होती है इससे ज़्यादा, 5.54 का। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जाता है रोजगार वृद्धि के लिए गांवों में, और उसी के अंतर्गत ही क्या है, एकीकृत ग्रामीण विकास के अंतर्गत ही क्या है, ड्वाक्रा भी क्या है, एक घटक था। ड्वाक्रा भी 1982-83 में चलाया गया। इसी के साथ ही क्या था ड्वाक्रा, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, या चिल्ड्रन क्या है, इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये इसी का एक पार्ट था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का, 1982-83 में था। ओके, ड्वाक्रा। एक और योजना चलाई गई थी 83 में, RLEGP, क्या नाम था उसका, RLEGP, 1983 में ही। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ओके, जो भूमिहीन, ग्रामीण भूमिहीन जो थे उनको रोजगार दिलाने के लिए क्या है, यह योजना चलाई गई थी, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ओके, तो ये कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। हालांकि 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी क्या होती है, हत्या हो जाती है। ओके, तो हमने कुछ प्रोग्राम्स की बात कर ली। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, सेवेंथ 5 ईयर प्लान की। सेवेंथ 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या है, 85 से लेकर 90 तक, 1985 से लेकर 90 तक, सातवीं पंचवर्षीय योजना का क्या है, अवधि है। ओके, इसका मॉडल याद है, किस मॉडल पर यह बेस था, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर बेस था यह। ओके, शुरू के भी योजनाओं की हमने बात की थी, किस किस मॉडल पे सब बेस्ड है। तो सेवेंथ 5 ईयर प्लान किस पर बेस्ड था, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। और इस योजना में एक नारा दिया गया था, भोजन, काम और उत्पादन का नारा। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस पंचवर्षीय योजना का नारा भोजन, काम और उत्पादन भी था। ओके, तो भोजन, काम और उत्पादन का नारा किसका था, सेवेंथ 5 ईयर प्लान का। इसमें जो प्राथमिकता रखी गई सेवेंथ 5 ईयर प्लान में, प्रोडक्शन को बढ़ाना था, यानी कि उत्पादकता को बढ़ाया जाए, रोजगार में वृद्धि की करना, ठीक है, और तकनीकी रूप से भारत को क्या है, सुदृढ़ किया जाए। देखेंगे इसी में क्या है, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया जाता है भारत में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा। ओके, तो उत्पादन बढ़ाना था, रोजगार में वृद्धि करना था, और तकनीकी रूप से क्या है, भारत में को सुदृढ़ किया जाए। इसीलिए क्या है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी क्या है, कंप्यूटर भारत में लाया जाता है। हालांकि काफ़ी विरोध होता है क्या, कि यार कंप्यूटर क्या है, लोगों का रोजगार छीनेगा।
लेकिन शायद विपक्षी नेताओं को पता नहीं था कि कंप्यूटर चलाने के लिए भी क्या है, एक आदमी की जरूरत पड़ती है, यानी रोजगार का क्या होगा, सृजन होगा। ओके, कोई नहीं, विपक्ष वाले अपोज करते ही रहते हैं। जैसे आधार बिल का अपोज कर रहे थे, फिर आधार बिल क्या लागू किया गया। तो इस योजना के तहत 5 ईयर प्लान में कुछ योजनाएं भी चलाई गई, जैसे इंदिरा आवास योजना। डेथ होती है 1984 में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं 84 में चुनाव होने के बाद। तो ये इसकी कब चलाया गया, 1985-86 में, याद रखेंगे, इंदिरा आवास योजना। जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना, दोनों नाम एक ही है लेकिन अलग अलग करके चलाया गया। जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना दोनों 1989 में हैं। ओके, क्रम वाइज पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, योजनाओं के क्रमानुसार क्या है, सजाने के लिए। तो जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना कब है, 1989 में। 7th 5 ईयर प्लान में क्या है, पहली बार क्या किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर क्या है, निजी क्षेत्र को भी वरीयता दी गई, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को क्या है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के जगह क्या है, प्राइवेट सेक्टर को बात की गई। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे 1950 से लेकर 1990 तक समाजवादी क्या है, समाज कल्याणकारी अर्थव्यवस्था भारत की रही है, जिसके तहत बहुत सारे सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना की जाती है। लोगों को क्या है, कम दाम पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। निजी सेक्टर पर क्या है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता, 2-4 रहते हैं प्राइवेट सेक्टर। लेकिन 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में क्या है, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा वरीयता दी जाती है। ओके, ये तो कुछ योजनाएं हो गई 1985 से लेकर 90 तक। 90 आते थे क्या है, भारत में राजनीतिक अस्थिरता शुरू हो जाती है, आर्थिक वित्तीय संकट भी उत्पन्न हो जाता है। इसे देखेंगे 1990-91 में क्या है, एलपीजी लाया जाता है। एलपीजी यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि ये असफल रहती है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता आती है। ठीक है, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी पर क्या है, बोफोर्स तोप का घोटाले का आरोप लगाते हैं, 200 करोड़ का। मात्र किसी प्रधानमंत्री के लिए 200 करोड़ रुपए क्या है, घूस बहुत कम है। 2000 करोड़ कहते समझ में आता है। और वही बोफोर्स को तोप क्या है, कारगिल के युद्ध में भारत की सेना को विजयी बनाने में अहम भूमिका निभाती है। खैर, ये आरोप है। तो राजनीतिक अस्थिरता के तहत राजीव गांधी सरकार गिरती है, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, आर्थिक संकट भी उत्पन्न होता है 90-91 में, इसलिए योजना का अवकाश कर दिया जाता है, यानी कि छुट्टी दे दी गई। अब क्या चलेगा, योजना अवकाश, 1 वर्षीय योजना चलती है, एक वर्ष की, 1990 से लेके 92 तक। पहले भी हमने बात की थी 66 से 69 तक, 78 से 80 और 90 से 92। तो टोटल 7 वर्ष तक क्या है, योजना नहीं चली है, 5 ईयर्स प्लान नहीं चले हैं, याद रखेंगे, 7 ईयर्स। तो योजना अवकाश आता है 1990 से 92। वही राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट। ठीक है, 1 वर्षीय योजना इसके तहत चलाई जाती है, एलपीजी लाया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम किसमें, 8th 5 ईयर प्लान का, यानी कि 1992 से लेकर 1997 तक। (1992) से लेकर 1997 तक, एलपीजी के बाद। ठीक है, अब बात की जाती है जो मानव संसाधन विकास है उसको प्राथमिकता दी जाए। तो मानव संसाधन विकास में प्राथमिकताएं क्या है, मानव विकास सूचकांक निकलता है, उसमें बात आती है, रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, जन स्वास्थ्य को क्या है, प्राथमिकता की बात होती है मानव संसाधन विकास में। यानी कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की बात की जाती है, किसमें प्राथमिकता दी जाती है, 8th 5 ईयर प्लान में। ओके, नेक्स्ट, इसी के तहत क्या है, आधारिक संरचनाओं पर भी ज्यादा जोर दिया जाता है। उद्योगों के मुकाबले, यानी कि उद्योगों का महत्व कम होता है, लेकिन क्या है,
जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उस पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है इस योजना के तहत। इसमें 2-3 योजनाएं भी चलाई जाती है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1993 में, और एक राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया जाता है। कब? मार्च 1993 में। मार्च में महिला दिवस आता है। मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का क्या उद्देश्य था इसका? कि लघु ऋण प्रदान किया जाए, किसको? गरीब महिलाओं को, ताकि क्या उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके और वो अपनी संपत्ति का क्या है, वेल्थ का निर्माण कर सके। ओके। इसी योजना के तहत 15 से जो 35 वर्ष तक के लोग थे उनके अंदर क्या है, प्राथमिक शिक्षा दिलाकर क्या निरक्षरता दूर करने का भी क्या है, प्रयास किया जाता है 8th 5 ईयर प्लान में। ठीक है। 92-97 मिड डे मील भी शुरू होता है 1995 में, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ताकि बच्चे क्या है, भोजन के ही बहाने क्या है स्कूल तो आए, यानी मिड डे मील 1995 में। ठीक है। 1992-97 एक और प्रोग्राम था, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। ये भी कब चलाई जाती है? 1997 में, 1997 में। ओके। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, ये कुछ योजनाएं थी 8th 5 ईयर प्लान के तहत। नेक्स्ट बात करेंगे तब 1992 से 97 के बाद 9th 5 ईयर प्लान, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना कब है? 1997 से लेके 2002 तक। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? न्यायपूर्ण वितरण किया जाए, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सभी लोगों तक पहुंचे, और समानता के साथ क्या है, विकास किया जाए, डेवलप किया जाए। ठीक है। इसके तहत पीएम ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना शुरू की जाती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। 1997 2002 के मध्य सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2 के मध्य। यहां हमने बात की स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, लेकिन यहां पर क्या, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की जाती है कब? 99 में। कब? 99 में। ओके। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई? 2001 में। ठीक है। और अंत्योदय योजना 2001-2002 में। और भी बहुत सारे योजनाएं शुरू की जाती है, जैसे आश्रय बीमा योजना 2001-2002 में, जनश्री बीमा योजना 2000 से लेके 2001 तक, साक्षर भारत मिशन की बात की हमने। ओके। तो ऐसे बहुत सारे काम किए जाते हैं। 9th 5 ईयर प्लान में अटल बिहारी वाजपेयी क्या इस समय प्रधानमंत्री हैं। ओके। नेक्स्ट बात है 10th 5 ईयर प्लान की। 10th 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? 2002 से लेकर 2007 तक। ओके। गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था इस योजना का। और क्या है, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम है दोगुना करने की बात की गई थी इसी में। ठीक है। 10 वर्षों में 10 वर्षों में पीसीआई क्या करना था, 2 गुना। किस योजना का लक्ष्य था? 10th 5 ईयर प्लान का 2002 से लेकर 2007 तक। साक्षरता की बात की गई कि 75% किया जाएगा। वनावरण की बात की गई, वृक्षावधान वन, ठीक है, 25%, ये सब बातें थी। लेकिन जो योजनाओं की बात करें इस दौरान, तो क्या जेपी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी कब? 2002-2003 में। 2002-2003 में। ठीक है। भारत निर्माण कार्यक्रम, क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीपीसीएस में 15 में, 14 या 15 में। ठीक है। भारत निर्माण कार्यक्रम कितने घटक थे?
6 भारत निर्माण कार्यक्रम कितने लगे? 6 कब चलाया गया? 2005-6 कब है ये? 2005-2006 में है। भारत निर्माण कार्यक्रम कौन कौन से घटक हैं? सिंचाई, सड़क, जल आपूर्ति, ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और आवास, एक कौन सा बच गया? भवन निर्माण। भवन निर्माण कह सकते हैं या आवास कह सकते हैं। भवन निर्माण क्वेश्चन पूछा हुआ था पीपीपीएससी में कि कौन कौन से घटक है या कौन से घटक उसमें नहीं है। ओके, तो 6 घटक है भारत निर्माण कार्यक्रम 2005-6 के। सिंचाई, सड़क, जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, टेलीफोन और भवन निर्माण। ओके, और मेन जो काम है जो अभी चल रहा, नरेगा एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम। यह अधिनियम कब लाया गया? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 100 दिन, एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार। एक्ट आया सितंबर 2005 में, सितंबर 2005 में, ठीक है। लागू कब हुआ था? गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2006 को। कहां से लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश से, अनंतपुर गांव, आंध्र प्रदेश से। ओके, तो इस योजना के तहत क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रत्येक परिवार के लोग हैं, प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। उसमें भी जो रोजगार दिया जाएगा 33% किसको होगा? महिलाओं के लिए होगा। और अगर किसी को 15 दिन तक रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसे क्या है? बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सप्ताह में 6 दिन काम करना था, 7 घंटे। ओके, और इसमें जो वित्तीय संबंध है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार के अंदर 90-10 का है, ठीक है। 90 रुपए केंद्र देती है तो 10 रुपए कौन था? राज्य। 90-10 का है, याद रखेंगे, 90-10 का। ये 2 योजनाओं को मर्ज करके लाया गया नरेगा। कौन सी 2 योजनाएं पहले की? ग्राम रोजगार योजना और काम के लिए अनाज योजना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस समय भी कि नरेगा किन 2 योजनाओं को मर्ज करके लाया गया था? तो ग्राम रोजगार योजना और काम के लिए अनाज योजना। मेन बात, इस योजना के जो नीति निर्माता थे उस समय कौन थे? फॉरेनर थे, इंडियन थे? फॉरेनर। जिया ब्रेंज। कौन थे? जिया ब्रेंज, याद रखेंगे नाम, जिया ब्रेंज। बेल्जियम के थे जिया ब्रेंज। इसके तहत क्या किया जाता है? ग्रामीण सड़कें, खुदाई, नालियां, तालाब, पोखर बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी माध्यम से रोजगार दिया जाता है, ठीक है। मनरेगा कब किया जाता है इसको? 11 5-ईयर प्लान में ये मनरेगा होगा गांधी जी के नाम पर। तो ये तो बात हमारे 10th 5-ईयर प्लान की। 11th 5-ईयर प्लान 2007 से लेके 12 तक, ठीक है। 2007 से लेकर 12 तक 11th 5-ईयर। इसका जो उद्देश्य था क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तीव्रतम एवं, क्वेश्चन पूछे हुए हैं सब, तीव्रतम एवं क्या है? समावेशी विकास। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण पंचवर्षीय योजना 2007 से बाद तीव्रतम एवं समावेशी विकास। एक और उद्देश्य रखा गया शिक्षा के लिए, क्या?
अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा के लिए एक उद्देश्य था। उसका उद्देश्य क्या था कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा दिलाई जाएगी बच्चों को 6 से 14 वर्ष। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का राज्य द्वारा उपलब्ध कराने की बात की गई है। मूल अधिकार है ये आर्टिकल 21A में। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? 66 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मूल अधिकार है आर्टिकल 21A में। लेकिन लागू कब किया गया? जोड़ा तो गया था 2002 में ही जोड़ दिया गया, लेकिन लागू कब किया गया? RTI एक्ट, इसको पूरा करने के लिए RTE एक्ट कब लाया गया? 2009 में। ध्यान रखेंगे एक्ट कब है? 2009 में। राइट टू एजुकेशन। लेकिन लागू कब है? एक्ट तो 2009 में आ गया, लेकिन इनफोर्स कब किया जाएगा? लागू 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है। और मूल अधिकार कब बना? 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ओके। और इसी 5 ईयर प्लान में क्या है, ये नरेगा क्या हो जाता है? मनरेगा। महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया जाता है। ठीक है, 2009 से मनरेगा। ओके, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम प्रोग्राम। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी 11th। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट 5 ईयर प्लान की, 12th 5 ईयर प्लान। इसमें जो लक्ष्य था 8% रखा गया था विकास दर। ठीक है, 2012 से लेके 17 तक, 2012 से लेकर 17 तक। लेकिन इसी बीच क्या, इस दौरान नीति आयोग का गठन हो जाता है 2015 में 1 जनवरी से। ठीक है, 5 ईयर प्लान समाप्त किया जाएगा 17 के बाद। इसका जो उद्देश्य है, थीम है, वो क्या है? तीव्र, अधिक समावेशी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यानी कि धारणीय विकास की बात करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 12 से लेके 17 तक बहुत सारे काम किए जाते हैं मोदी जी द्वारा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक है, कब शुरू किया गया? सितंबर 2014 में। 2014 में क्या है? डिजिटल भारत कार्यक्रम 2014 में शुरू होता है। जनधन योजना 2014 में शुरू की जाती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना अक्टूबर 2014 में शुरू होती है। हृदय योजना जनवरी 2015 में शुरू होती है। बहुत सारी योजनाएं क्या है, मोदी जी द्वारा चलाई जाती हैं। पता नहीं कहाँ चल रही हैं सब। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015 चल रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 चल रहा है। जननी सुरक्षा योजना 2015 चल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 चल रहा है। उज्ज्वला स्कीम चल रही है। योजनाएं ही चल रही हैं सिर्फ। ठीक है, तो 12th 5 ईयर प्लान क्या, 2012 से लेकर 17 के मध्य है, 8% की। ठीक है, अभी भारत में क्या है, 2017 से योजना नहीं चल रही है। नीति आयोग थिंक टैंक है। अब जो सार्वजनिक व्यय किया जा रहा है, सार्वजनिक जो व्यय किया जा रहा है, अब वो ऋण लेकर किया जा रहा है। इसलिए देखेंगे बजट में जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है क्या, ऋण एवं किसका, उधार वाला, उसमें देयताएं जाती है। 5 ईयर प्लान नहीं बनाया गया है। अब सप्तवर्षीय योजनाएं चल रही हैं लगातार हर साल। अभी जो व्यय है, सार्वजनिक व्यय, वो ऋण के आधार पर चल रही है। बाहर से ऋण, मार्केट से ऋण। ओके, तो इस तरह क्या हमारा जो पंचवर्षीय योजनाएं थी समाप्त हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम किसकी, दूसरे चैप्टर्स की।
जैसे टैक्स हो सकता है, गरीबी हो सकता है, कुछ भी कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।